हम इस वीडियो के माध्यम से उच्चारण प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण पहचानेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार के रूप में श्रवणीयता और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण की जानकारी विस्तार से प्राप्त की है। उच्चारण प्रयत्न क्या होते हैं और उसके अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण क्या है, इस विषय पर आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों का जो कार्य होता है वह प्रयत्न कहलाता है। हम जब भिन्न भिन्न ध्वनियों के उच्चारण करते हैं तो उनके प्रयत्न भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से यह प्रयत्न दो प्रकार के माने गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। हम यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन प्रयत्नों का संबंध मुख विवर के भीतर और बाहरी भाग से होता है। मुख विवर के अंदर ओष्ठ से कंठ तक जो प्रयत्न किए जाते हैं वे ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं और कंठ के बाद नीचे जो प्रयत्न होते हैं वे बाह्य प्रयत्न होते हैं। जब हम आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं तो स्वर के चार भेद इस आधार पर होते हैं: संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। अग्र, मध्य, पश्च के आधार पर भी इन्हें देखा जाता है। इसी प्रकार व्यंजन भी 8 प्रकार के होते हैं, अर्थात व्यंजनों के भेद इस आधार पर 8 हैं: स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त और अर्धस्वर। कुल मिलाकर यदि स्वर और व्यंजनों की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण करें तो 12 भेद हो जाते हैं। अब हम इनका विवरण और अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्वर के भेद के अंतर्गत, जिसे हमने 4 भागों में बांटा था: संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। संवृत स्वर किसे कहते हैं? मुख द्वार के संकुचित होने पर जो स्वर निकलते हैं उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। 4 स्वर हमारे इस प्रकार के हैं: ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ओ। अर्धसंवृत स्वर किसे कहते हैं? जब मुख द्वार अर्ध संकुचित होता है तो उस समय जो स्वर निकलते हैं उन्हें अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ए और ओ स्वर इस प्रकार के
होते हैं। तीसरे भेद पर हम चलते हैं, अर्ध विवृत स्वर। जब मुख द्वार आधा खुला होता है और उस समय जो स्वर निकलते हैं उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ऐ और औ इस तरह के स्वर होते हैं। चौथे प्रकार पर हम आगे बढ़ते हैं, विवृत स्वर। मुख द्वार जब पूर्णतः खुला होता है उस समय जो स्वर ध्वनियाँ उच्चारित होती है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। अ और आ इसी तरह के स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में जीभ कभी आगे, कभी बीच में और कभी पीछे के भाग से उठती है। उसी के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के रूप में किया जाता है। अग्र स्वर में अग्र स्वर के अंदर ई और ए माने गए हैं। मध्य स्वर में आ और पश्च स्वर आ, ओ माने गए हैं। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन की दृष्टि से हमने 8 प्रकार, 8 विभाग के विषय में चर्चा की है। सर्वप्रथम हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जब मुख द्वार को बंद करके फिर खोलते हैं तब हवा उच्चारण स्थानों का स्पर्श मात्र करती है। उस समय मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन कहलाती है। 5 वर्ग हमारे जो हैं उनमें च वर्ग को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 वर्ग क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण इसके अंतर्गत समाहित हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें मुख द्वार को बंद करके खोलने पर वायु उच्चारण स्थानों से घर्षण करती हुई निकलती है और इस समय जो ध्वनियाँ निकलती है वे स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। च वर्ग के अंतर्गत आने वाले 4 प्रथम वर्ण इसके अंतर्गत माने गए हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ। जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है उस समय नासिका विवर भी खुला ही रहता है और ध्वनियाँ नासिका के सहयोग से उच्चारित होती है। ये ध्वनियाँ अनुनासिक कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इसके अंतर्गत आता है। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? मुख द्वार के अत्यधिक संकुचित हो जाने पर जब हवा संघर्ष करती हुई सितकार से आवाज़ करती हुई बाहर निकलती है तो उन ध्वनियों को संघर्षी ध्वनियाँ कहते हैं। इस तरह की ध्वनियों के अंतर्गत फ, ब, स, च, ख, ग, ह आते हैं। पार्श्विक ध्वनियाँ। मुख द्वार बीच में ही बंद हो जाने पर तथा वायु के मुख से निकल जाने पर उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ पार्श्विक ध्वनि कहलाती है।
ल इसी प्रकार की ध्वनि है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। अब बात आती है अगली ध्वनियों के रूप में उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। जब जिह्वा का अग्रभाग परिवर्तित होकर तालु का स्पर्श कर मुख द्वार को झटके से खोलता है, उस समय जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वे उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ड़ और ढ इस तरह के उदाहरण हैं। लुंठित ध्वनियाँ। जब मुख द्वार जिह्वा के अग्रभाग से 2-3 बार शीघ्र से खुलता और बंद होता है, उस समय उच्चारण होने वाली ध्वनि लुंठित ध्वनि होती है। यह ध्वनि है र। अर्धस्वर। जब ध्वनि के उच्चारण में मुख द्वार बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अर्धस्वर के रूप में जानी जाती है। यह और वह ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। यह हमारा वर्णन था। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का आभ्यंतर प्रयत्न भेद या वर्गीकरण। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक